मेरे भाई ने ना मेरी मिमिक्री करी थी, उसके चैनल पे आप देख लीजिएगा। मतलब मैं स्टार्टिंग करती हूँ ना, ऐसे बोलती हूँ कि हाँ जी कैसे हो आप, या फिर गुड मॉर्निंग, तो मेरी आवाज़ की नकल उतारता है। एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग है, ये बात मुझे पता है, शुरू से ही मालूम है। और मेरा ना ऐसे ही बोलने का तरीका है, आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं बना के बोलती हूँ, मेरी आवाज़ है ही ऐसी। तो शुरू से ही ऐसी है मेरी आवाज़। और यहाँ पे ना अब मेरे को ना थोड़ी अक्ल आ गई है। अब मुझे ना पता चल गया है कि ना घर ना बिखरा हुआ क्यों हो जाता है। अब मैं ना दिन में 2 बार सफाई करती हूँ अपने घर की, एक बार नहीं करती हूँ। जैसे मैंने मॉर्निंग में सुबह आपने देखा था झाड़ू लगा दिया था, कल की वीडियो में आप देख सकते हो, प्रॉपर अच्छे से कमरा सेट कर दिया था। उसके बाद क्या होता है ना, छोटे बच्चे के साथ ना कमरा बहुत जल्दी बिखर जाता है। तो मैंने ना क्या किया, बेड झाड़ दिया था। और ये जो बेडशीट्स है अब रात को सोते हुए यूज़ होएंगी ना, तब तक के लिए मैं इनको ना तय करके लगा देती हूँ। मतलब ना कपड़े वगैरह कोई भी चीज़, जैसे अब देखो यहाँ पे बिखरी हुई हो जाती है, फिर 4 चीज़ें और कोई रख देता है और पूरा घर कमरा ऐसे ही फैल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ना मैं चीज़ों को पहले ही तरीके से लगा रही हूँ। और ये जो रज़ाई आप देख पा रहे हो ना, ये मेरी ना शादी के टाइम मैंने खरीदी थी। इसको ना एसी कम्फर्टर बोलते हैं। जैसे जब एसी वगैरह चलाते हैं ना रूम में, तो ये ओढ़ सकते हैं। इसमें ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, ज़्यादा ठंड भी नहीं। तो मैं विहान बाबू को थोड़ी थोड़ी उड़ा देती हूँ, आजकल मैं भी ओढ़ लेती हूँ। मेरे को भी अब थोड़ी ठंड सी लगने लग गई है रात को, क्योंकि मौसम अब थोड़ा धीरे धीरे अब ठंडा होने लग गया है। यार सितंबर अक्टूबर बस आ ही गई, सर्दियाँ लगा लो, 2 महीने की बात है। और मेरा जन्मदिन भी बहुत नज़दीक आ रहा है। मेरा जन्मदिन बताऊँ कब है? मेरा जन्मदिन 3 नवंबर को है। तो मैं अपने जन्मदिन की भी तैयारियां करूंगी। मैंने ना सोच रखा है कि मेरे जन्मदिन तक ना मैं फिट हो जाऊंगी, एकदम पतली। तो अपने ऊपर काम भी कर रही हूँ, और करना भी चाहिए ना। जितना है जो है उसी में इंसान को खुश रहना चाहिए, जितना मिलता है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। जो नहीं है उसके लिए क्या फ़ायदा है रो के दुखी होके, जो अब बचा हुआ है उसी में ही खुश रह लो ना। तो मैं तो यही कहती हूँ। देखो मेरे पास तो हस्बैंड नहीं है, उसके बावजूद भी मैं कितनी खुश रहती हूँ। आपने देखा है मेरी वीडियोज़ में, हमेशा हंसती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है, हमें मतलब रहती ही हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट्स देती हूँ और कामों में भी लगी रहती हूँ। तो आप सोच के देखिए, आप अपनी लाइफ की कोई, मतलब मैं नहीं कहती कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी दिक्कत है या छोटी दिक्कत है, बट आप सोच के देखिए अपनी लाइफ की छोटी छोटी दिक्कतों से निराश हो जाते हो कई बार। मतलब कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान भी किसी इंसान के जाने से बड़ा वो तो नहीं हो सकता ना। अगर आपकी ज़िंदगी में मान लो पैसे की कमी है तो वो भी किसी दिन पूरी हो जाएगी, कर्जा भी है तो वो भी किसी दिन उतर जाएगा। अगर बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या फिर और परेशानी है या घर में झगड़े कलेश हैं, वो भी समय के साथ ठीक हो जाएंगे। पर जो सबसे बड़ा दुख होता है किसी इंसान के जाने का, देखो ना, वो दुख को भी झेल के हम लोग अगर खुश रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहे हैं। मतलब पुराने टाइम में, आप पहले के टाइम में आप चीज़ें देखोगे ना, और आज के टाइम में हम कितना मतलब बदलाव खुद लेकर आए हैं। अगर देखो पहले क्या होता था ना, जैसे लड़की के हस्बैंड चले जाते थे तो उसके बाद लड़की की लाइफ बिल्कुल ही नर्क हो जाती थी, बिल्कुल नर्क, बिल्कुल ख़त्म ही लगा लो, ऐसी ज़िंदगी उसे दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में हम लड़कियां जो भी यूट्यूब पर है, हम लड़कियां अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए सब लड़ रही है ना, अपना मतलब हर चीज़ करती हैं। मतलब कोई भी कुछ कहे तो उनको जवाब भी देती हैं कि नहीं हम भी ऐसे रहेंगे, हम भी ये चीज़ करेंगे। तो पहले के टाइम में तो जैसे लेडीज़ थी, उनका रहन सहन बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो जाता था, मतलब हस्बैंड के जाने के बाद। पर आप सब हमें देखते हो, हमें मतलब अगर किसी की लाइफ में कोई बड़ा हादसा हुआ हो तो हम जैसी लड़कियों से सीख सकता है कि कैसे मतलब इतना दुख दिल में लेने के बाद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी कैसे मजबूती से खड़ा हुआ जाता है, कैसे अपनी लाइफ को फिर से आगे अच्छी डायरेक्शन में लेके जाया जाता है। तो आप हम सबसे ये चीज़ तो सीख सकते हो। तो मैं तो कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और हिम्मत से काम करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ना पोछा लगा रही थी, और आप ना मुझे कहते हो ना कि ना पोछा आप अजीब तरीके से लगाते हो, तो मैं मानती हूँ मैं अजीब तरीके से लगाती हूँ। पर ना आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं ना आज शाम को जाके एक वाइपर लेकर आऊँगी पक्का। फिर ना मैं स्टैंडिंग खड़े होकर पोछा ढंग से लगा दिया करूँगी। फिर आज एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे पोछा लगाना था, क्योंकि ना जैसे विहान भी क्या करता है ना, जैसे कोई भी चीज़ होती है ज़मीन पे गिरी हुई उठा के मुंह में डाल लेगा खाने के लिए। तो ना इसलिए मेरे को लगा कि मैं पोछा लगा देती हूँ, थोड़ा अच्छे से सफाई हो जाएगी। और कमरा अगर साफ़ होना तो मन भी खुश रहता है, घर अगर साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है, खुद को ही अच्छा महसूस होता है ना इंसान को। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा यहाँ पोछा लगा रही थी, और ले आऊँगी मैं स्टैंडिंग वाला पोछा भी लेकर आऊँगी। तो मैंने इस कमरे में लगा दिया था, और मैं पता है पहले तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ फिर पोछा लगा रही हूँ। इसका कारण है क्योंकि ना पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले मैंने हल्का हल्का झाड़ू लगा दिया सारे कमरों में,
में। फिर बाद में मैं आई तो देखा मैंने कमरे फिर थोड़े थोड़े ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा पहले साथ की साथ ही कर दूँगी मैं काम, जैसे एक कमरे में झाड़ू लगाया फिर उस कमरे में पोछा लगाया। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरीके से झाड़ू पोछा लगाते हो। एक तरीका तो ये होता है कि पहले पूरे घर में झाड़ू ही लगा दो, पर मेरा अपना अलग तरीका है, बस मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था तो मैं ऐसे करने लग रही थी। और ना आप में से कुछ मुझसे पूछ रहे थे कि ना जो आपने जो लाए हो सीरम लाए हो बालों में लगाने का, बाल जिससे झड़े ना, उसके बारे में बताइएगा। तो वो मैं आपको बता दूंगी असर कितना करता है कितना नहीं करता। मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, रोज़ लगाऊंगी, बाकी असर करेगा मुझे पता है। आप भी जाके, मैं नाम आपको बता दूंगी। मेरे से कहीं पूछ रहे थे कि क्या नाम है, मेरे को अभी देखना पड़ेगा, मैं देख के बता दूंगी। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, अब मैं दूसरे कमरे में भी लगा देती हूँ। मेरे भाई का कमरा है ये वाला, आपको पता ही है ना, ये भाई का कमरा है, इसमें भी पोछा लगा लेते हैं। तो ये काफ़ी दिनों बाद टी शर्ट पहनी है ना मैंने, ये येलो कलर की धारियों वाली, मैंने बीच में बिल्कुल ही छोड़ दी थी पहननी। ऐसा ही होता है ना, जब हमारे पास कुछ नए कपड़े आ जाते हैं पहनने के लिए तो हम पुराने ना रख देते हैं, पुराने पहनना छोड़ देते हैं। पर फिर कई बार ऐसे सामने आ जाते हैं तो मन कर जाता है। बाकी मैं बताऊँ, ये वाली टी शर्ट जो थी ये मेरी जैसे लूज़ में लाती थी मैं पहले, और अब की आप जो टी शर्ट्स मेरी देखोगे जो मैं अब आजकल पहनती हूँ वो थोड़ी ना टाइट फिटिंग की होती है। तो इसका कारण तो आपको पता ही है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि खुद के ऊपर काम तो मैं कर रही हूँ, रनिंग करके आती हूँ। जैसे मैं डेली ना शाम को 3-4 चक्कर ना रनिंग के करती हूँ अच्छे से, और ना मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है, पूरी पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं। उसके बाद मैं आती हूँ, कल तो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही थी कि ना मेरे सही में जुकाम हो जाएगा, क्योंकि मैं आई ना जैसे रनिंग करके मैं कूलर के नीचे बैठ गई सीधा, और ना पसीना पसीना वैसी हो रखी थी, तो ऐसी जुकाम वाली थोड़ी सी फीलिंग आने लग गई थी मुझे। पर नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है अभी मुझे। तो बस अभी जैसे पोछा वोछा लगा के आज घर का भी काम करके उसके बाद शाम को फिर से आज रनिंग करके आऊँगी। और मुझे बहुत, मतलब मैं वो काम कर रही हूँ अपनी लाइफ में जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं शुरू से ही, मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है, मुझे भागना अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे एक्सरसाइज करना, कार्डियो करना शुरू से बहुत पसंद है। मैं ना, पता है जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ा करती थी ना, तो पता है क्या होता था, जिस दिन मेरा पेपर भी होता था ना, मतलब मेन पेपर जिसमें इतनी टेंशन ले रहे होते हैं सब कि पता नहीं हम पास होएंगे फेल होएंगे, मतलब उन एग्ज़ाम्स के दिनों में भी मतलब मैं अपनी एक्सरसाइज फिर भी करती थी। मैं आधा घंटा खुद के लिए तब भी निकालती थी, मतलब मैं अपनी ये चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। बट मेरा अभी रहन सहन थोड़ा ख़राब हो गया था सनी के जाने के बाद, क्योंकि बस मैं ऐसे ही डिप्रेशन में चली गई थी 1 साल तक। मतलब अब भी हूँ लेकिन अब थोड़ा कम हूँ, अब मैं अपने आप में सुधार ला रही हूँ धीरे धीरे। मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि अब खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूती से चलना है अपनी लाइफ में। और मैं कहती हूँ ना कि शब्दों का चुनाव अच्छे से करना चाहिए, तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत है कुछ है मेरी ज़िंदगी में। मेरी लाइफ में मेरा बच्चा है, उसको अच्छी एजुकेशन देनी है, पढ़ाना है। मेरे को ठीक है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ठीक है, जो जितना है जो है उसी में खुश हूँ। क्योंकि ना मैंने ना क्या है, फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे ना जिनमें जैसे कैंसर के ग्रुप्स हैं, उसमें किडनी पेशेंट्स के ग्रुप्स हैं। तो उनमें जब मैं उनको देखती हूँ ना, मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मतलब कोई कीमोथेरेपी करवा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं कैंसर का, कोई वैसे बीमार है, कोई डायलिसिस पे है। तो ऐसे देख के, उनको देख के मुझे ऐसे लगता है कि देखो यार, ठीक है मेरी लाइफ में से इंसान चला गया, लेकिन फिर भी चलो मेरे पास अभी हेल्थ तो है ना अपनी, एक मेरे पास, उसको ही मैं ध्यान रखूँ। और अगर मैं उनके साथ अपनी लाइफ को देखूँ तो फिर लगता है कि देखो, दुख उनकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है। तो अपनी ज़िंदगी में वो अगर कितना फ़ाइट करते हैं अपनी ज़िंदगी को, कि काश, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ये भगवान, मतलब डॉक्टर ये कह देते हैं कि हाँ अब आपके पास सिर्फ 2 ही साल है जीने के लिए या 3 साल है, तो वो लाइफ को कितने अच्छे से जीते हैं। अब आप एक बात सोच के देखिए, ये बात मैं कई बार खाली बैठी होती हूँ ना तो सोचती हूँ कि मान लो अगर आपको आज डॉक्टर कह दे कि आपके पास बस 1 ही साल है, बस 1 ही साल है जिंदा रहोगे आप, तो क्या आप प्रॉपर्टी बनाने में रखोगे? या फिर आपके दिमाग में, मान लो आपके पास अभी इस टाइम एक घर है, 50 गज का छोटा घर है, लेकिन आप खुश हो, ठीक हो उसमें, लेकिन आपके मन में कई बार आता होगा नहीं हमें पैसे जोड़ के बड़ा घर खरीदना है, ये करना है। लेकिन अगर आज डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपके पास सिर्फ 1 ही साल है जीने का, तो क्या आप फिर दूसरा घर खरीदने की सोचोगे? फिर आप कहोगे यार मैं उस घर का करूँगी क्या जब मेरे को रहना ही नहीं है, 1 साल बाद तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से, तो मैं तो अपना पैसा घर में तो नहीं लगाऊंगी, तो आप कहाँ लगाओगे? फिर आप घूमने फिरने में लगाओगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, मतलब मिलने में, किताबें पढ़ने में, या कुछ और चीज़ों में लगाओगे, है ना।
तो अब पता है हमारे साथ, सबके साथ लाइफ की दिक्कत ही यही है कि हम लोगों को लगता है हमेशा कि हमारे पास अभी 20-25 साल पड़े हैं। 20-25 नहीं तो 15-20 साल तो पड़े ही हैं, सबको लगता है। चाहे कोई 50 साल का इंसान होगा, उसे लगता है अरे अभी तो 70 साल तक आने में टाइम है, अभी तो 20 साल है हमारे पास। 70 साल के आदमी को भी लगता है कि अभी तो मेरे पास 20 साल हो रहे हैं, 90 साल की उम्र में मैं जाऊँगा। तो आप ये सोच के देखिए, आज के टाइम में किसी का भरोसा है क्या एक दिन का भी? मुझे तो नहीं लगता किसी का भी है। लोग ऐसे ऐसे हैं जो हम आज अच्छे से मिलेंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अगले दिन पता चलता है कि नींद में ही ख़त्म हो गए या फिर कुछ हो गया, उनको अटैक आ गया। आजकल इतनी बीमारियां आ रखी हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसान का एक मिनट का भरोसा नहीं है कि इंसान की क्या कैसे क्या लिखी हो। तो आप सोच के देखिए, आप ये चीज़ सोचते ही क्यों हो कि हम अगले 20 साल जिएंगे? आप इसी चक्कर में ना कि 20 साल की लाइफ पड़ी है, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हो। आप ना क्या करते हो, अपनी लाइफ को, आज को तो इंजॉय करते नहीं हो, आज अच्छे से जियोगे नहीं, और ये सोचते हो कि कोई नहीं, हम ना 1-2 महीने बाद अच्छे से जिएंगे, या ये चीज़ मिल जाएगी हमारी लाइफ में, पैसा आ जाएगा, या फिर हमें हमारी वाइफ मिल जाएगी, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, या कुछ भी XYZ, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन हमें उस दिन का इंतज़ार करना क्यों है? हमें किसी और के भरोसे क्यों रहना है कि हम तब खुश रहेंगे? हमें आज ही खुश रहना चाहिए ना, अभी खुश रहना चाहिए। अपनी लाइफ जितनी भी अच्छे से निकालिए ना, खुश रहिए। किसी का क्या भरोसा? पता है 1.5 लाख बंदा रोज़ मरता है पूरे दुनिया में, और 1.5 लाख बच्चे ही हर साल दुनिया में आते हैं। सॉरी, हर साल नहीं, हर दिन आते हैं। तो सोच के देखिए आप इस चीज़ से कि किसी का कोई ना तो भरोसा है इस दुनिया का। तो अपनी लाइफ में जितना है मज़े से रहो, अपने परिवार को अच्छे से टाइम दो, परिवार के साथ बैठ के, फैमिली के साथ 4 बंदे बैठ के अच्छे से हंसो, बातचीत करो, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी अच्छी मेमोरीज बनेंगी। और छोड़ो, मतलब नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो। बस मैं ये इतना ही कह रही थी कि सनी के जाने के बाद, वैसे सनी थे साथ में तब भी मैं ऐसी ही थी, मैं एक एक मोमेंट को ना अच्छे से इंजॉय करती थी, खुश रहती थी। लेकिन अब तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, हर एक एक दिन अच्छे से जीना है, 24 घंटे में से अच्छे से कुछ निकालना है खुद के लिए। तो ठीक है जी, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मैं अब अपना शूज़ पहन के रनिंग के लिए जा रही हूँ, शाम को करती हूँ, थोड़ी देर भागती हूँ मैं। ठीक है, रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी दिन आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद कहोगे कि दीदी आप पे कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और खुशी मिलेगी। तो जी, इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।